ऊबड़ खाबड़ टीले थे, सिंगल पेड़ नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था उस समय। देख रहे हैं कि मेरे पास बेर के 300 पेड़ हैं, लगभग आंवले के 125 पौधे हैं, कसौड़े के लगभग 100 पौधे हैं, 2 पोली हाउस हैं। नीचे पड़ा हुआ जो भी आंवला है वो हमारा आंवला बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता, उसको हम बॉईल करके उसको सुखाते हैं, ड्राई आंवला, आंवले का अमचूर बोलते हैं, और वो खूब बिकता है बाजार में। इसमें सब तरह का पानी मैं इकट्ठा करता हूँ, बरसात का एक बूंद पानी भी मैं वेस्टेज नहीं करता। मेरे पास 3 सोलर लगे हुए हैं और इसका पानी के सप्लाई का भी मेरा जो है सोलर से ही सारा सिस्टम बना हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति से आज हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी को महज 6 महीने के अंदर ही छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और उसके बाद खेती किसानी को चुना। और खास बात यह कि खेती किसानी भी ऐसी जगह पर जो जंगल हुआ करता था, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने वहां की तस्वीर बदली और अब जो नई तस्वीर उस जगह की है वो आप देख सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया बागवानी का मॉडल, खेती का मॉडल, जहां आपको बेर के पेड़ मिलेंगे बड़ी संख्या में, आंवला मिलेगा, गेहूं है, सरसों है, पॉली हाउस में खीरा है, सौंफ की खेती है, तमाम और फसलें जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम पहुंचे हैं राजस्थान के दौसा में, और दौसा का गीजगढ़ गांव, जहां पर ये 29 एकड़ का फार्म है। और शिवचरण जी का इस काम में जो साथ दिया वो उनकी धर्मपत्नी है प्रीति जी। दोनों लोग हमारे साथ हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है शिवचरण जी आपका, प्रीति जी आपका हमारे साथ। नमस्ते। शिवचरण जी, आपसे जब हम बातचीत कर रहे थे आपने कहा था जंगल था यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सर। टीले थे ऊंचे नीचे, मिट्टी खराब, कैसे ये सब? सर एक जब मैंने शुरू किया 81 में मैंने MSc किया था और मेरी 82 में नौकरी लगी। मेरे को लगा कि दूर ही है, पिताजी अस्वस्थ रहते हैं। कहाँ नौकरी लगी थी? पाली लगी थी मेरी नौकरी, और स्टैटिस्टिक्स में मैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था, और उसको मेरे को रास नहीं आया दूरी की वजह से। तो मेरे पास पिताजी की ली हुई ज़मीन थी, ऊबड़ खाबड़ टीले थे, सिंगल पेड़ नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था उस समय। और मैंने ट्रैक्टर नया लेके इसको लेबल करवाया पहले, और पास में माधव सागर बांध से 1500 ट्रॉली मैनुअली मिट्टी, काली मिट्टी की मंगवाई और इसमें बिछवाई। तो मुझे काफ़ी कठिनाई तो आई, लेकिन फिर भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा और सफलता की सीढ़ी में चढ़ता गया। तो आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास बेर के 300 पेड़ हैं लगभग, और आंवले के 125 पौधे हैं, लिसोड़े के लगभग 100 पौधे हैं, और 2 पोली हाउस हैं, और जैविक खेती करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। और ये आपकी ट्रेडिशनल जो फसलें हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों वगैरह, ये तो सब हो ही रही है सब। बाकी और भी कई चीज़ें जो है मैं कर रहा हूँ, सौंफ की खेती भी कर रहा हूँ, तो अच्छा पैसा मिल रहा है मुझे। आपने 1990 के आसपास ये काम किया जी। और उस समय तो यहाँ पर आप बता रहे पेड़ भी नहीं था। आसपास के जो किसान थे वो क्या फसलें करते थे तब? वो ये ट्रेडिशनल फसलें करते थे। तभी आपने बेर का चुनाव किया सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मैंने बेर का चुनाव किया, लेकिन उसमें मार्केट नहीं था यहाँ, और 4 रुपये 15 पैसे किलो में बिकता था। लेकिन मैं एक सरकारी टूर पे जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि वही 4 रुपये, 4.25 रुपये बिकने वाला बेर 30 रुपये किलो में बेच रहे थे वो लोग। फिर मेरा रुझान बढ़ा और मैंने आज़ादपुर मंडी में जहाँ वो बेर बिक रहा था वहाँ गया, वहाँ उन्होंने मुझे 28 रुपये किलो का पैसा दिया। तो इसलिए किसान को प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना है और मार्केट पर भी ध्यान देना है। और बाद में मैंने इसके बढ़ाते फिर मैंने 800 पौधे किए। 800 पौधे जब ज़्यादा सघन हो गए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसमें से 400 पौधे मेरे को निकालने पड़ गए। फिर इस तरह कुल मिला के आज मेरे पास 300 पौधे हैं और मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आपके फार्म पे ये आंवला सुखाया भी जा रहा था? हाँ, प्रोसेस करते हैं क्या? बेर का और आंवले का एक ही समय है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आंवले को ठेके पे देता हूँ। नीचे पड़ा हुआ जो भी आंवला है वो हमारा आंवला बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता, उसको हम बॉईल करके उसको सुखाते हैं, ड्राई आंवला, और वो अमचूर बोलते हैं, आंवले का अमचूर बोलते हैं, और वो खूब बिकता है बाजार में। अच्छा, ये बेर जितना लगा है कौन सी वैरायटी है? काफ़ी अब तो भरा हुआ है, आने वाला टाइम हो गया। हाँ जी, ये संक्रांति बाद में शुरू हो जाएगा, और ये मेरी गोला वैरायटी है, जोधपुर साइड की है। जब मंडी में जब माल जाता है तो मेरे को 2-3 रुपये किलो का पैसा ज़्यादा मिलता है और बेरों से। यहाँ पर अभी आपसे हम और बात करेंगे, लेकिन एक बार प्रीति जी से बात करें पहले। प्रीति जी, अभी हम देख रहे थे जब आए तो फील्ड में जितने भी वर्कर्स थे, लेबर थे, गेहूं के खेत में पूरा आप ही, कुर्सी डली हुई थी, पूरा मोर्चा आपने संभाला हुआ था। दरअसल मैं क्या है, ज़्यादा घूम फिर तो नहीं पाती, लेकिन लेबर को पूरा मैं संभालती हूँ। जब ये नहीं होते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बाहर जाते हैं, तब लेबर मेरे को देखनी होती है, तो मैं देखती हूँ पूरी तरह। आप बताइए शिवचरण जी, वो समय जब याद करते हैं, जब यहाँ टीले देखे, जंगल देखा, उस दौर के बाद आज जब ये नज़ारा, तो जब तुलना करें तो विश्वास होता है खुद पे? नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है कि बड़ा संतुष्टि मिलती है इस चीज़ की कि लोग IAS अफसर बन गए, RAS अफसर बन गए, बहुत अफसर बन गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा संतुष्टि और कहीं मिलती नहीं है।
क्योंकि दबाव रहता है आदमी के ऊपर, कोई भी नौकरी करो बड़ी से बड़ी, जी। ऊपर वालों का दबाव रहता है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे अभी बेर जो लगा हुआ है, कितना बेर हो जाता है साल भर में इन 300 पेड़ों से? देखो मैंने ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लिया, लेकिन मैं तो जानता हूँ 10 लाख रुपये मुझे मिल जाते हैं। पॉली हाउस में क्या क्या लगाते हैं? पोली हाउस में मैं खीरा ही लगाता हूँ, अच्छा, दोनों पॉली हाउस में खीरा? दोनों पोली हाउस में खीरा लगाता हूँ, और दोनों पोली हाउस से ओवरऑल 15-1 लाख रुपये मुझे साल भर के मिल जाते हैं। जो सौंफ लगाई है तो पहले भी लगाई है या मतलब पहले से लगा रहे हैं, अभी लगाई है? पहले भी मैंने सौंफ लगाई थी। और क्या क्या फसलें यहाँ पे कर रहे हैं आप इसके अलावा? ये सरसों है, जौ है, चना है, और पेड़ मैंने अमरूद का भी है, चीकू का भी है, कटहल का भी है, आम के भी हैं, लेकिन इमली का भी है, मौसमी के भी है, माल्टा है, किन्नू है, नींबू है, सब है, लेकिन वो कमर्शियल नहीं है। बोल यहाँ से तो अरावली की पहाड़ियाँ का भी दृश्य जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और ये हमारा जीवन है। अरावली की पहाड़ियाँ हमारा जीवन है। ये पहाड़ियाँ जिस दिन नहीं होंगी, हमारा जीवन ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पानी की अगर बात की जाए तो पानी यहाँ का कैसा है, और उपलब्धता भी और उसकी गुणवत्ता भी खेती के लिए? पानी यहाँ का जो है पीएच यहाँ का 7.5 है पानी का, तो फसल के हिसाब से बहुत अच्छा पानी है। ये आपने जो छोटा पौंड देखा है, तो उसमें पानी जाता है बड़े पौंड से, और बड़ा पौंड मेरा जो है 125 फीट बाई 250 फीट का है। इसमें सब तरह का पानी मैं इकट्ठा करता हूँ। बरसात का एक बूंद पानी भी मैं वेस्टेज नहीं करता। इसमें हमारे गांव में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इनका बरसात के दिनों में बह के जो पानी आता है, वो ट्रैक्टर से लिफ्ट करके इसमें भरता हूँ। पोली हाउस की छतों पे जो है पानी आ रहा है, 2 पोली हाउस है, दोनों की छतों का पानी पाइप लाइन से इसी में आ रहा है। और इवन मेरी मकान की जो छतें हैं, उनका पानी भी मैं यहीं पर लिफ्ट करता हूँ, और यहाँ आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मेरे पास 3 सोलर लगे हुए हैं, और इसका पानी के सप्लाई का भी मेरा जो है सोलर से ही सारा सिस्टम बना हुआ है। तो न तो मैं पानी न बिजली बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। ये ले चलते हैं आपको पॉली हाउस की तरफ भी, देखते हैं इस समय वहाँ पर क्या चल रहा है फसल में। हम पहुँच चुके हैं पॉली हाउस में, और यहाँ पर नई फसल की तैयारी चल रही है। शिवचरण जी वर्कर काम कर रहे हैं, क्या तैयारी है अभी? पिछली फसल हटा के, और इसमें कल्टीवेटर वगैरह, रोटावेटर लगा के ज़मीन को पहले तैयार किया, देसी खाद वगैरह डाल के सारा, और फिर बेड बनाई है। और बेड बनाने के बाद में ड्रिप लाइन को सेट किया है सबको, और फिर नाप से जो है एक मशीन है, उसकी नाप से जो है उसमें बीज लगाने के लिए हम गड्ढा बना रहे हैं। समान डिस्टेंस पे हमारे बीज लगेंगे, और बीज लगाने वाली बीज लगा रही है, और वो गड्ढा करने वाली गड्ढा कर रही है। इसलिए अब अगली फसल की हमारी तैयारी चल रही है। इसमें पानी को बचाने के जो प्रयास हैं वो कैसे हैं, और किस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने अलग अलग खेती के मॉडल को अपनाया है? कुछ और वो जानकारी लेना चाहें, यहाँ आके देखना चाहें, कोई नंबर अपना बता दें। मेरे मोबाइल नंबर 9414036404। बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी आपका इस शानदार मॉडल को दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो आपने देखा आज कि किस तरह से जो जगह कभी जंगल थी, आज वहाँ पर दूर दूर से लोग ये देखने के लिए आते हैं कि आखिर कैसे जंगल की जगह को बदलकर एक अच्छी खेती भी की जा सकती है, जहाँ से एक अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है, और खेती को कैसे एक हल्के फुल्के मुनाफे वाला नहीं, एक भारी मुनाफे वाला काम भी बनाया जा सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।